जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम जो है पिछली क्लासों में जिक्र किए थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसा कि हम पिछले जो क्लास में जिक्र किए थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो उसमें हम चर्चा कर रहे थे पूर्वी पठार के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं पूर्वी पठार के बारे में, तो पूर्वी पठार के बारे में तो हम यहाँ पे निम्नलिखित टॉपिकों पे हमने डिस्कस कर चुका था। तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार जैसे है, तो छोटा नागपुर पठार पे हम पिछली क्लास में जो हम जिक्र कर चुके थे। तो छोटा नागपुर पठार के बारे में हमने जिक्र किया था। यहाँ पे पूर्वी पठार को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। यहाँ पे छोटा नागपुर पठार और छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन या और तीसरा जो है दंडकारण्य का पठार। तो हमने पूर्वी पठार को 3 भागों में डिवाइड करके यहाँ पे चर्चा करने का जिक्र किया था। तो एक तो टॉपिक जो थी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा नागपुर पठार, जो कि हम पिछली क्लास में जो है जिक्र किए थे। आज हम जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ महाबेसिन या महानदी बेसिन उसे कहते हैं, और दूसरा जो है दंडकारण्य का पठार। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन है क्या। तो यहाँ पे हम जैसा कि जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में। छत्तीसगढ़ या इसे कहते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, महानदी बेसिन हम इस पे जिक्र करेंगे। जैसा कि ये छत्तीसगढ़ बेसिन और या महानदी बेसिन यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बेसिन जो है यह बहुत उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ का जिक्र करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की दृष्टि से यहाँ की जो भूमि है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ की ज़मीनें कैसी हैं? यहाँ की ज़मीनें जो है कंकड़ीली, पथरीली, उबड़ खाबड़ का मतलब यहाँ पे उच्च अवच है, कहीं पे ऊंचा ज़्यादा है, कहीं पे जो है नीचे। तो इस कारण जो है यहाँ पे अगर हम जो है खेती नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यह क्या है, छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है इसका विस्तार जिक्र करते हैं। इसका विस्तार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का जो है बेसिन का विस्तार या महानदी बेसिन का विस्तार जो है किसमें? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य और जो है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे हम जिक्र करें उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। क्या है? उड़ीसा की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी का है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर और उड़ीसा की जो है भुवनेश्वर है। यहाँ पे ये पॉलिटिकल याद करिएगा। यहाँ पे ये जो है इसका विस्तार कहाँ पे है? यदि पूछे छत्तीसगढ़ और महानदी का विस्तार जो है जिक्र करें तो हम इसका विस्तार कहाँ पे, किन 2 राज्यों में है? उड़ीसा में और ये छत्तीसगढ़ में। यह जो है पूर्वी पठार के 2 राज्य हैं। यहाँ पे जो है देखते हैं। और इसका निर्माण हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि इस भाग का महानदी बेसिन का निर्माण कैसे हुआ है। यहाँ पे निर्माण का हम यदि जिक्र करें, निर्माण का जो जिक्र करते हैं तो यह अवतलन के माध्यम से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान दीजिए, अवतलन या धंसाव के कारण हुआ है। अवतलन या धंसाव के कारण जो है यह हुआ है। तो यहाँ पे अवतलन या धंसाव के कारण, जैसे यहाँ पे 2 भूमि है, तो यहाँ पे यह भाग, तो यह भाग जो है बेसिन कहलाता है। जो यह भाग धंसाव का है, तो अर्थात यह दोनों भाग अपने स्थिति में जो है बने रहें और जो बीच का हिस्सा है वह नीचे के क्रम में धंसाव या अर्थात अवतलन हुआ। तो इस भाग से छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन का निर्माण हुआ है। और हम आइए इसका देखते हैं कि इसको जो है इम्पोर्टेंट किस बात के है। ये इस जो है एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि यह जो है छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार, जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि यह जो है छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार, तो यह जो है क्या है, बीच में है कौन सी? छत्तीसगढ़ महाबेसिन। तो यह दोनों को इसी क्रम में अलग भी करती है। यहाँ पे क्या है, यदि यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है और यहाँ पे दंडकारण्य का पठार है, तो यह बीच में कौन सी है? छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन। यह अलग, दोनों को अलग करने का भी काम करती है। किसको किसको? छोटा नागपुर पठार को और जो है दंडकारण्य के पठार को जो है कौन अलग करने का काम करता है? छत्तीसगढ़ की महाबेसिन जो है यह अलग करने का भी काम करती है। यहाँ पे हम कुछ नदियों का जिक्र करते हैं।
यहाँ पे नदियों का जिक्र करते हैं। नदियों के बारे में जो हम नदियों का अपवाह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो हम सारी नदियों जितनी भी भारत की नदियाँ हैं, चाहे उत्तर की हों या हिमालयी नदियाँ हों या जो है दक्षिण भारत की नदियाँ, सभी नदियों का हम जिक्र जो है एक क्लास या 2 क्लासों में जो हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि अर्थात जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नदी है महानदी। यहाँ पे कौन सी है? महानदी। महानदी नदी, इसकी सहायक नदियाँ, अब जो नदी वहाँ से है, वहाँ से बहती है, उसका अपवाह तंत्र है, तो उसकी सहायक नदियाँ भी तो उपस्थित होंगी। तो यहाँ पे सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी है, और महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? एक है शिवनाथ करके, कौन सी है? शिवनाथ। यहाँ पे दूसरी कौन सी इसकी सहायक नदी है? यहाँ पे यह क्या है? सहायक नदी। यहाँ पे सहायक नदियों का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहली महानदी की सहायक नदी है वह है शिवनाथ नदी, और दूसरी यहाँ पे जो है मांड नदी के नाम से है। कौन सी है? दूसरी जो है मांड नदी। तीसरी यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे जो है हसदो। यहाँ पे तीसरी कौन सी है? हसदो। यहाँ पे चौथी जो नदी है वो ईब है, ईब नदी है। यहाँ पे ये जो 4 नदियां हैं, और भी नदियां हैं लेकिन ये 4 जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, मांड, हसदो, ईब। यह नदियां, यह अर्थात महानदी, शिवनाथ, मांड, हसदो, ईब, यह सभी नदियां जो है अर्थात ये छत्तीसगढ़ के जो है बेसिन में यह अपना अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण नदियां हो जाती हैं। यहाँ पे हम अगले जिक्र करते हैं कि इसका संरचना के बारे में जिक्र करते हैं। इसकी संरचना क्या है? तो यहाँ पे हम संरचना का जिक्र करें। यहाँ पे हम संरचना देखते हैं। संरचना मतलब ये होता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पे जैसा कि संरचना देखते हैं तो यह गोंडवाना क्रम की संरचना कैसी है? गोंडवाना क्रम की संरचना है। गोंडवाना क्रम की संरचना है। यह किसकी है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि यह जो है गोंडवाना क्रम की संरचना है। अब यहाँ पे गोंडवाना क्रम की संरचना होने के कारण यह जो है कृषि के दृष्टि से तो उपजाऊ है नहीं, यहाँ पे जो है जमीनें उबड़ खाबड़ है, लेकिन यह खनिज संपदा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? छत्तीसगढ़ का बेसिन। अब तो यहाँ पे गोंडवाना क्रम की संरचना है। तो जैसा कि हमने गोंडवाना का छोटा नागपुर पठान का जब जिक्र किया था तो हमने बताया था कि खनिज संपदा की दृष्टि से यहाँ पे कोयला की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा? गोंडवाना का क्रम जो है कोयला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र माना जाता है। तो ये था छत्तीसगढ़ का महाबेसिन के बारे में जिक्र किया था। तो ये छत्तीसगढ़ जो महाबेसिन है या महानदी बेसिन का जो है इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे है। हम यहाँ पे अगली जो पॉइंट देख रहे हैं वो है दंडकारण्य का। तो हमने यहाँ पे दूसरी देखेंगे। यहाँ पे पहला जो हमने छोटा नागपुर पठार के बारे में जिक्र किया था, दूसरा जो है छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन, तीसरा हम देखेंगे दंडकारण्य का पठार। तो आइए हम देखते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार में हम यहाँ पे देखते हैं ये है दूसरा, और तीसरा कौन सा है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम इसका जिक्र करते हैं कि इसका विस्तार किन राज्यों में है। तो यहाँ पे हम विस्तार का जिक्र करते हैं। तो विस्तार जैसा कि है इसका जो है यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसका विस्तार जो है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, इसका महाराष्ट्र है, और 2 जो है कौन से? एक है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना। इन 5 राज्यों में इसका विस्तार है। इसका दंडकारण्य पठार का जो है इन राज्यों में जो है विस्तार है। उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है
और जो है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका विस्तार है। यह अभी भाग क्या है? यह अभी भाग उबड़ खाबड़ है और यह अनुपजाऊ भाग है। यहाँ पे जो है कृषि की दृष्टि से यह भी भाग जो है उपजाऊ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है यह उपजाऊ कृषि होती है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बेसिन में जो है कृषि होती है, लेकिन जो है इसके जो बेसिन वाले ही हिस्से में होती है, अर्थात जहाँ पे नदियाँ अपवाह करती हैं वहाँ पे जो है कृषि होती है, अर्थात यह साइड में जो है कृषि नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ बेसिन में तो यहाँ पे जो नदियाँ अपवाहित होती हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर जो है पानी से भरा रहता है, इसलिए कृषि की दृष्टि से यहाँ पे धान की अत्यधिक मात्रा में उपज यह जो है एरिया माना जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे क्या है, जहाँ पे क्या है महानदी की बेसिन वाला एरिया जो पड़ता है वहाँ पे जो है धान की अत्यधिक मात्रा में लोग खेती करते हैं। धान की दो फसलें, अर्थात जो है गेहूं की वहाँ पे पैदावार ना के बराबर है, लेकिन धान की पैदावार वह जो है लगभग साल भर जो है धान की फसलें लगाते रहते हैं। अब हम यहाँ पे दंडकारण्य का देखते हैं। यह जो भाग है दंडकारण्य का, यह लगभग भारत के मध्य में स्थित है। यह क्या है, यहाँ पे देखिए भारत, यहाँ पे जो भारत है तो यह जो है भारत के लगभग मध्य भाग में स्थित है। यह लगभग क्या है, भारत के मध्य भाग में ही स्थित है। हम यहाँ पे और जिक्र करते हैं, यह खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। खनिज की दृष्टि से यह क्या है, महत्वपूर्ण है। और यह भारत के किस भागों में, भारत की यह मध्य भागों में पड़ता है। तो क्या है, भारत के मध्यवर्ती भागों में यह पड़ता है, मध्यवर्ती भागों में यह पड़ता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट एक बात है, यहाँ पे गोदावरी नदी की सहायक नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती। इंद्रावती नदी, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सी है, इंद्रावती नदी। इसका उद्गम जो होता है यह दंडकारण्य के क्षेत्र से ही जो है होता है। यहाँ पे टीन धातु का उत्पादन होता है। किसका होता है, यहाँ पे टीन धातु का उत्पादन होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो है टीन धातु का उत्पादन होता है। और टीन धातु का उत्पादन जो होता है वो बस्तर के क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है, बस्तर के क्षेत्र में यहाँ पे होता है। यह जो है भाग जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे जो है उपजाऊ भूमि नहीं है। तो उपजाऊ भूमि ना होने के कारण, खनिज संपदा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उपजाऊ भूमि ना होने के कारण यहाँ जनसंख्या जो है क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है। जनसंख्या घनत्व क्या है, विरल है या कम है। अब इसका देखते हैं इसकी संरचना कैसी है। यहाँ पे हमने जैसा इसका जिक्र किया था कि जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो है किसमें है संरचना, गोंडवाना में। इसकी संरचना जो थी वो थी गोंडवाना क्रम की थी। ऐसी थी गोंडवाना क्रम की। लेकिन यहाँ पे दंडकारण्य क्या है, दंडकारण्य का क्या है, जो यह धारवाड़ टाइप से है। कैसी है, धारवाड़ क्रम की यह संरचना है, धारवाड़ क्रम की संरचना। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जिक्र किया था, पूर्वी पठार के बारे में जिक्र कर रहे थे, पूर्वी पठार के बारे में। तो पूर्वी पठार को हमने यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करके यहाँ पे हमने इसका चर्चा किया था। छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन और दंडकारण्य का। तो 3 भागों में हमने डिवाइड करके इसका जिक्र किया था। छोटा नागपुर पठार का पिछली क्लास में जिक्र किया था, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन का जो है हम इस जो है क्लास में जिक्र किया, और दंडकारण्य का। तो छत्तीसगढ़ जो महाबेसिन है यह गोंडवाना क्रम की चट्टान है, और ये दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वह धारवाड़ क्रम का जो है। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है यह कृषि की दृष्टि से जो
अपवाहित तंत्र हैं वहाँ पे कृषि की जाती है। अर्थात हमने जो बताया यहाँ पे जो महानदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ हैं उनमें कृषि की जाती है। लेकिन यह दंडकारण्य का क्षेत्र जो है खनिज संपदा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे जो है कृषि के दृष्टि से यह जो है भाग अनुपजाऊ है, अर्थात यहाँ पे कृषि नहीं होती है। यह जो है भारत के किस भाग में, भारत के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। एक जो यहाँ पे गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी, उसका उद्गम जो है इसी दंडकारण्य क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह भारत के मध्य में ही स्थित है। और भारत में दंडकारण्य का विस्तार किस राज्य में है? उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। तो यहाँ पे यह हमने दिखाया कि तो यह भारत का मध्यवर्ती भाग है, तो यहाँ पे यह जो है भाग पाया जाता है। जनसंख्या के दृष्टि से हमने यहाँ पे जिक्र किया कि यहाँ पे जनसंख्या दृष्टि से घनत्व कम है। तो जनसंख्या दृष्टि से घनत्व कम होने का कारण यह है कि यहाँ की जो भूमि है वह अनुपजाऊ है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्रम, यह धारवार क्रम से है। यहाँ पे 3 धातु महत्वपूर्ण है। दंडकारण्य में क्या है, 3 धातु पाई जाती हैं और वह कौन सा, बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे जो है उत्तर पूर्वी जो है पठार। तो उत्तर पूर्वी पठार का जो विस्तार है वह जो है कहाँ पे है, वह मेघालय के क्षेत्र में पाया जाता है। तो उसका हम जिक्र जो है अगली क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।